उत्तर पूर्वी जिले से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी ने अपने चुनाव प्रचार की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रत्याशी मनोज तिवारी लगातार अपनी लोकसभा में पद यात्राएं, सामाजिक बैठक इत्यादि कर क्षेत्र के लोगों से अपने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए क्षेत्र की जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार इलाके में प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सैन समाज की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में भारी संख्या में सैन समाज के लोग शामिल हुए और प्रत्याशी मनोज तिवारी को अपना समर्थन देने की बात भी कही। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इसी के साथ प्रत्याशी मनोज तिवारी का सैन समाज के लोगों ने भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सैन समाज के लोग प्रत्याशी मनोज तिवारी का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी मनोज तिवारी ने सैन समाज के लोगों का आभार व्यक्त किया और उन्होंने भरोसा दिलाया कि सैन समाज के लोगों ने जो उम्मीदें मुझसे लगाई हैं वह जीतने के बाद अवश्य पूरा करेंगे। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, अगर मोदी जी है ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। मोदी है तो मोदी है तो और भी कुछ बातें हैं उसका भी ध्यान करेंगे और अगले 5 साल के अंदर यहाँ तक कि इन्होंने जो कहा है वो भी, और वो जो हमारे बाबा है इन्होंने जो बात कही है कि ऊंची से ऊंची बिल्डिंग में पानी पहुंच जाए, कन्या महाविद्यालय हो, बच्चों का भी विद्यालय हो, यही चाहते हैं। और आज के बाद जब मैं 2029 में आप सबसे वोट मांगने आऊंगा तो तब तक ये आपको कर दिया होगा। संसद के लिए बहुत चुनौती और बहुत बड़ा क्षेत्र है। चुनाव में एक बात सही है, जो सर्वे हैं, जो जनता का उनके प्रति प्यार है कि वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये विधानसभा, अब मेरा तो यहाँ एक मकान छोड़ के प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है नौनी शुरू हो जाती है। नौनी में मैं सोच रहा कि कार्यक्रम नौनी में शुरू हो गया है। तो ये खासतौर से हम लोग अंदर तक भी कई बार मांस की दुकान खुलती है ना रोड पे, तो लड़ते हुए अंदर आ जाते हैं तो दिल्ली वाले बोलते हैं हमारे इन्हें छोड़ दो, इन्हें माफ कर दो। तो दिल्ली और नौनी तो बिल्कुल एक ही है। वो सारे कार्यकर्ता दिल्ली के विरोधी बैठे हैं, सारे कार्यकर्ता मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और हम लोगों की ड्यूटी जब पार्टी लगाती है कि जो लोग ऐसे हैं जो गाय काटने वाले हैं, जो रोहिंग्या विधर्मी हैं, वे नौनी से दिल्ली में प्रवेश न कर जाए। जिनकी वोट फर्जी, दिल्ली के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोगों का प्रतीक बन चुके हैं, जो केवल भ्रष्टाचार नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 2 विधायकों को इंटेलिजेंस से पकड़ा है कि वो बांग्लादेशियों को बंगाल के रास्ते ट्रेन से जहां आकर के दिल्ली में बसाने का काम कर रहे हैं। जिनमें काफी लोगों को मैंने यूपी में पकड़वाया, उन्होंने लोग कहते थे कि हम गलत कह रहे हैं, लेकिन उनके वोटर कार्ड, उनका राशन कार्ड दिल्ली का था, रहे थे झुग्गियों में, नौनी में। ऐसे लोगों को, लाखों लोगों को दिल्ली में लाकर के बसाने का जो बात किया है, जिसके कारण दिल्ली में दंगे होते हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जो अधिकार आपको मिलना चाहिए वो अधिकार उनको दिया जा रहा है। ऐसे लोग जो इस देश में मुख्यमंत्री किस कारण से बने, ये घृणा के लोग हैं, इसके मुकाबला तो नहीं है। एक सैन समाज के लोग मेरे लिए जिस तरह से कृष्ण भाई बैठा चुना, पूरा समाज लगता है, उसी तरह से ये रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ने वाला चुनाव है। जैसी उनकी इमेज है, जो उनकी प्रतिष्ठा है मनोज तिवारी जी की, उसके अनुरूप इस माननीय कर्पूरी ठाकुर जी के आज इस समारोह में आप लोग शपथ में
कि हम लोग एक रिकॉर्ड की तरफ सारा समाज बढ़ेगा, जिससे कि हम भी जब बाद में आए तो आपका सबका बड़े भाई का सबका दर्शन कर सके। आपने बहुत सम्मान दिया, उसके लिए मैं पूरे समाज के सभी मनसासीन लोगों का और उपस्थित सभी जो सामने उपस्थित हैं उन सबके चरणों में सिर झुका के स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्कूलों की बहुत कमी है। अभी यहाँ से आप आए थे और कुछ करीब 6 साल पहले आपके गुड़गांव भर्ती किया था। तिवारी जी ने जिसको हमने चुनाव कराया था तो यहाँ काम लगता था। उसी के साथ में आलोकपुर विद्यालय है जो एक स्कूल है, वो करीब 4-5 साल से बंद पड़ा है, जो पहली बार 500 स्कूल खोलने की बात करता था, तो दिल्ली में अच्छी शिक्षा की बात करता था। वो आज दिल्ली में 5 स्कूल भी नहीं खोल पाया है। 2 स्कूल चल रहे थे वो बंद हो गए हैं, कोई कॉलेज नहीं खोल पाया। तो मैं तिवारी से आग्रह करना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद हमें इस स्कूल में बिल्डिंग बनवाकर ताकि हमारे यहाँ की लड़कियाँ बाहर पढ़ने के लिए जाती है उनको बाहर न जाना पड़े, तो उनके यहाँ मिल सके। आपको बताना चाहता हूँ कि लोग कई बार कहते हैं तिवारी ने क्या काम किया है ना, तो उनके काम होकर आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सांसद का काम है बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना, बड़े बड़े कानून बनाना, जिससे समाज को फायदा हो, देश को फायदा हो, अपने क्षेत्र के लोगों को फायदा हो। जो तिवारी ने काम किया है, सबसे पहला काम सार्वजनिक पार्क प्रोग्राम लगता था, घंटों लाइन में गिरते थे, उसको वहां से जहां को अपनाया आज समुद्री माध्यम करते हैं। दूसरा काम असल राम मंदिर से लेकर और देहरादून तक एक्सप्रेस वे है, इंडिया का सबसे एलिवेटेड लंबा रोड ये आपका बनने जा रहा है, तो 3-4 महीने में चालू हो जा रहा है। ये काम किसका है? मोदी सरकार का और हमारे सांसद। अब अगला 5 साल इन सारे मांगों को पूर्ण करने का है और हमें अगले साल 5 साल में जितना कुछ करने की क्षमता है नरेंद्र मोदी जी के साथ मनोज तिवारी की, उसके हिसाब से अभी तक हमको 20% ही डिमांड आई है। जो व्यक्ति 10 साल में 14,600 करोड़ का काम करा सकता है, तो उसके हिसाब से तो अभी मुश्किल से 500 करोड़ के काम की डिमांड है। और हमें पूरा विश्वास है अगले 5 साल में हम इस क्षेत्र के मेन दरवाजों से, एंट्री से, सड़क से अब अंदर गलियों में सड़कों पे आएंगे और इन सारे कार्यों को करके दिल्ली को सुकून देना है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को पूरे दिल्ली के सबसे डेवलप्ड जो जगह होंगे उनके जैसा बनाना है। आप जब यहाँ सभा कर रहे थे उसी बीच में एक खुशखबरी आई है आपकी पार्टी की तरफ से कि आज अरविंदर सिंह लवली और उनके साथ कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। ये कितनी बड़ी कामयाबी है और कांग्रेस को कितना बड़ा झटका है? देखो, अब अरविंदर सिंह लवली जी का एक प्रकार से घर वापसी हुआ है। अरविंदर सिंह लवली जी नो डाउट कांग्रेस के बहुत लंबे समय से नेता रहे, लेकिन उनको हमने बीच में, जब मैं अध्यक्ष था तो उनको पार्टी ज्वाइन कराया था। किन्हीं कारणों से वो फिर से चले गए थे, लेकिन आज वो बीजेपी से मिले उस प्यार को और नरेंद्र मोदी जी के विकासवादी सोच को वो पहचान गए हैं और अंततः उनको कांग्रेस से निराशा हुई और वापस वो आए। उनका बहुत स्वागत है। मैं आज रात उनसे मिलूंगा और आपको फोटो भी जारी करूंगा। नसीब सिंह जी से भी मेरी 10 दिन पहले भेंट हुई थी एक शादी में, तब हमने कहा, सुग्रीव चौधरी जी के घर में शादी थी, कुछ रोका था तो उसमें मिले। तो हमारा तो कोशिश यही है कि जो एक बार मिल जाए वो अपनी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। एक चीज बार बार सामने आ रही है कि नाली हो, सीवर हो, गंदा पानी हो, इसको लेकर समस्याएं आती हैं, लोग आपसे शिकायत भी करते हैं। आखिर शिकायत तो जायज है, शिकायत तो है। मैं खुद अपने हर भाषण में ये कहता हूं कि इस दिल्ली का दुर्भाग्य है कि जो नाली, छोटी सड़क, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, डिस्पेंसरी की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी के नालों की व्यवस्था,
ये करने की चाबी जिस आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को पिछले 26 साल से दी गई है, उन लोगों ने दिल्ली के साथ न्याय नहीं किया, वो सिर्फ लूटते रहे। नरेंद्र मोदी जी को अभी केवल देश मिला है, उतने में ही हमारे क्षेत्र में हमने करीब 15,000 करोड़ रुपए लगा दिए। आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए और दिल्ली अगर बीजेपी को मिल गई तो मैं दिल्ली के प्रत्येक लोगों को बोलता हूं कि 5 साल में ये पानी, सीवर, खड़ंजा, सड़क, गली, ये सारी समस्याओं को आप समस्या खत्म कर देंगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये हम विश्वास दिलाते हैं। आप क्या ये आप लोग के अंडर में नहीं आता कि आप नहीं कर सकते इसको? नहीं, देखो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि हर चाबी अलग अलग होती है, हर एक चाबी से सब ताला नहीं खुल सकता। केंद्र सरकार की चाबी नरेंद्र मोदी जी के पास है, मगर दिल्ली सरकार और दिल्ली के 73,000 करोड़ बजट की चाबी एक ऐसे व्यक्ति को है जिनको पिलाना था साफ पानी और पिलाने लगे शराब। तो मैं प्रार्थना करता हूं आज इस प्रचार के साथ कि इस बात को समझने की जरूरत है। आप अगर मनोज तिवारी से जबरदस्ती वादा करा भी लोगे कि सांसद बन के तुम मेरी गली का सीवर ठीक कर देना, तो मनोज तिवारी झूठ नहीं बोलना चाहता है। मैं झूठ बोलने के लिए राजनीति में आया नहीं हूं, इसलिए मैं साफ साफ समझा रहा हूं कि मेरे दिल्ली के भाई बहन, हो सकता है कोई विधायक आपकी जाति का हो, आपसे बहुत प्रेम रखता हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों से प्रेम नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली से प्रेम नहीं है। एक बार नरेंद्र मोदी जी में विश्वास करके देखो, दोनों चाबी दे दीजिए। आपको मैं मनोज तिवारी विश्वास करता हूं, अगर 5 साल में दिल्ली की इन सारी समस्याओं को दूर नहीं कर दिया तो राजनीति में रहने का मुझे अधिकार नहीं होगा। इतनी बड़ी बात। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।